हेलो गाइस, राधे राधे। आप सबों का मेरे किशोरी चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? तो आइए, आज का वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि बदलते मौसम में हम अपने कान्हा का सेवा कैसे करें। तो सुबह सवेरे मैं पूजा कर चुकी हूँ, अपने लल्ला को भी मैं जगा ली हूँ और उसके बाद तो मैं स्नान कराऊंगी अपने लल्ला को। स्नान करा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने श्री जी को स्नान कराती हूँ और उनका श्रृंगार करने के बाद अपने लल्ला को स्नान कराने के बाद इनको खूब अच्छे से साफ वस्त्र से इनको पोंछ लूँगी और पोंछने के बाद इनको मैं इत्र लगाऊंगी। इनके शरीर पे इत्र लगाने के बाद मैं वस्त्र पहनाऊंगी। तो देखिए, हमारे यहाँ अभी न ज़्यादा गर्मी है और न ज़्यादा ठंडी है, तो इसीलिए नॉर्मल सेवा ही इनको देंगे हम। तो हल्का सा वस्त्र पहनाऊंगी और ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं होता है अभी, क्योंकि कुछ तो गर्मियाँ पड़ रही हैं और ठंडियाँ अब जा रही है, तो इसीलिए वैसा ही सेवा अपने कान्हा को हम देंगे। तो श्रृंगार में हल्के ज्वेलरी पहनाएंगे, भारी भरकम ज़्यादा ज्वेलरी हम नहीं पहनाएंगे अपने लल्ला को। हल्का श्रृंगार करेंगे। पहले तो ठंडी में हम लोग ज़्यादा श्रृंगार करते थे, मगर अब ठंडी जा रही है और गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसीलिए हल्का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, मैं अपने श्री जी को नहला धुला के श्रृंगार करके बैठा दी हूँ और मेरी श्री जी देख रही हैं, राधा रानी देख रही हैं कि मैया अपने लल्ला को कैसे श्रृंगार कर रही हैं, कैसे तैयार करा रही हैं। तो देखिए, मेरे लल्ला तैयार हो रहे हैं। तो अभी ठंडी है, अभी उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, इसीलिए विग हम लगाएंगे, अपने लल्ला को बाल लगाएंगे और मुकुट भी धारण कराएंगे। तो अब मैं बांसुरी इनको दे रही हूँ, क्योंकि बांसुरी के बिना तो मेरे लल्ला गोपाल जी आधे अधूरे लगते हैं। बांसुरी उनको बहुत प्रिय है, तो बांसुरी उनके हाथों में हमेशा रहती है। मेरे लल्ला की बांसुरी थोड़ा हल्की है। तो इत्र लगाने के बाद चंदन लगा रही हूँ और अभी ठंडी थोड़ा है, तो चंदन की एक थोड़ी सी चंदन लगाएंगे इनके माथे पे। जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगेगी तो विग हटा के इनके माथे पे चंदन का लेप लगाएंगे हम लोग गर्मी में। अभी तो उतनी गर्मियाँ नहीं है, तो अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही हूँ और आप लोग भी अपने लल्ला का ऐसे ही श्रृंगार कीजिएगा। और जब ज़्यादा गर्मियाँ आएगी तो श्रृंगार भी कम होगा। तो एक तुलसी की माला भी उनके पास हमेशा मैं रखती हूँ उनके हाथों में। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुलसी पत्र नहीं मिलता है, तो तुलसी की माला रहती है तो हम वैसे ही भोग लगा देते हैं। और राधा रानी भी है, तो इसीलिए मैं तुलसी पत्र नहीं देती हूँ भोग प्रसाद में। तो इनके पास तुलसी की लकड़ियाँ रख देती हूँ या तुलसी की माला रख देती हूँ, जिससे भोग ले लेती हैं मेरी राधा रानी। तो श्रृंगार करने के बाद इनको दर्पण दिखाना जरूरी है, क्योंकि मेरे लल्ला दर्पण में देख के मंद मंद मुस्कुराते हैं कि मेरी मैया मुझे कितनी अच्छे से श्रृंगार की है। तो राधा रानी भी देख रही हैं, इनका भी श्रृंगार हो गया है। आप लोग देखिए, मेरे लल्ला मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। उसके बाद जो भी आपके पास फूल है वो फूल अर्पण कीजिए श्री जी के को और माधव जी को और अपने कान्हा को। तो मेरे पास तो मेरे बगिया में यही फूल है। मैं मार्केट से फूल नहीं लाती हूँ, मेरे घर में बगिया है, तो वहीं से मैं तोड़ के लाती हूँ अपने लल्ला के लिए। तो यही फूल मैं अर्पण की हूँ और पूरा पूजा करने के बाद तब धूप दीप दिखाऊंगी, आरती करूंगी। आरती करने के बाद जो भी भोग प्रसाद है, मैं सुबह सवेरे मिश्री का भोग लगाती हूँ और उसके बाद जो भी फल फ्रूट्स है उसका भोग लगाइए, मैं लगाती हूँ अपने लल्ला को। और पूजा आरती करने के बाद जो भी आरती आती है वो आप
आरती कीजिए। मैं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम यही वाली आरती करती हूँ। और उसके बाद आरती कुंज बिहारी की ये गाती हूँ। और आरती करने के बाद जब यहाँ से मैं किचन में जाती हूँ तो भोग प्रसाद अपने लल्ला के लिए बनाती हूँ और वहीं भोग उसके बाद में लगाती हूँ लल्ला को। और अपने श्री जी को भोग प्रसाद लगाने के बाद मेरा पूजा संपन्न होता है। तो अगर आप सबों को देखिए मेरा पूजा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।